जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योतिष में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सत्यनारायण व्रत के बारे में बताऊंगी। यह व्रत कब से शुरू करना चाहिए और यह व्रत किस प्रकार किया जाता है और कौन सी कथा सुनी जाती है, ये सभी जानकारियाँ मैं आपको बताऊंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सत्यनारायण व्रत 4 बड़ी पूर्णिमाओं में से आप किसी एक से शुरू कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा यानी बैसाख पूर्णिमा से आप शुरू कर सकते हैं। इन चारों में से किसी भी एक पूर्णिमा से आप यह व्रत शुरू कर सकते हैं। जब भी आप इनमें से किसी भी पूर्णिमा से यह व्रत शुरू करें तो पूर्णिमा से पहले पड़ने वाली एकादशी को भगवान विष्णु को यह बोलकर संकल्प लें कि मैं इस पूर्णिमा से आपके सत्यनारायण व्रत शुरू करने वाली हूँ। आप मुझे इस व्रत को पूरा करने के लिए शक्ति और भक्ति प्रदान करें और आपके आशीर्वाद से मेरे व्रत संपूर्ण हो। फिर आप पूर्णिमा को सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा करें, उनका श्रृंगार करें, उनको मिश्री, माखन, पंजीरी, कसार, तुलसी तथा शरणामृत का भोग लगाएं। केले के जड़ की भी पूजा करें। अगर आपके घर में शालिग्राम जी नहीं है तो आप किसी भी ठाकुर जी के मंदिर में जाकर पूजा करके प्रसाद लेकर आएं और भगवान के सामने हाथ जोड़कर संकल्प करें कि आज से आप सत्यनारायण व्रत शुरू कर रहे हैं। तो भगवान से यह आशीर्वाद भी प्राप्त करें और उनसे कहें कि भगवान आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सभी व्रतों को संपूर्ण रूप से कर सकूं। उसके बाद में आप कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आप चरणामृत ले लें। इस व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है। शाम को सूर्य अस्त होने से पहले ही आपको भोजन करना जरूरी होता है, इसलिए आप सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें। इन चारों पूर्णिमाओं में से किसी एक पूर्णिमा से यह व्रत शुरू करने के बाद आपको हर महीने की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है। यानी आपको एक बार शुरू करने के बाद महीने की जो भी पूर्णिमा आती है उसको ये व्रत आपको करना होता है। इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत से जीवन में सुख, शांति और संपन्नता आती है। इसे हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यह व्रत किया जा सकता है। इस व्रत को बहुत समय हो जाए तब आप इसका उज्जवन कर दें। बिना उज्जवन के यह व्रत आप बीच में ना छोड़ें, अन्यथा आपको इस व्रत का पुण्य फल नहीं मिल पाएगा। इसकी कौन सी कथा सुनी जाती है वो भी मैं आपको यहाँ पे सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक दादी और पुत्री थी। वे दोनों ही सत्यनारायण भगवान के व्रत किया करती थी, लेकिन उनके रोज कहानी सुनने का नियम था। वे रोज ही दिन में कहानी सुना करती थी, इसलिए वे एक जल की कलसी भरकर उसमें फूल रखकर कहानी सुनती और सत्यनारायण भगवान को अर्घ्य दिया करती थी। बहुत समय बीत गए। तब एक दिन पुत्री ससुराल जाने लगी। तब उसको एक कलसी जल की भरकर उसमें फूल रखकर दिया गया और कहा गया कि कहानी का नियम मत छोड़ना। इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं दिया गया। वह अपने घर से चली जाती है और रास्ते में सोचती जाती है कि ससुराल में सब मुझसे पूछेंगे कि क्या लेकर आई है, तब मैं क्या बताऊंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। फिर वह रास्ते में कहानी सुनती है और अर्घ्य देने लगती है तो वहाँ पर हीरे, मोतियों और गहनों के ढेर लग जाते हैं। उनमें से वह बहुत सारे गहने पहनती है और ससुराल चली जाती है। ससुर सास को कहते हैं कि बहू तो बहुत ही बड़े घर की है, देखो कितना सारा धन लेकर आई है। वह अपनी पत्नी को कहता है कि जा अपनी पड़ोसन के पास से चावल और मूंग मांगकर ले आ और बहू के लिए बना ले। तब बहू बोलती है कि आप पानी मेरी कलसी में से लेकर ही बनाना। तब सास ने थोड़े से चावल और थोड़े से मूंग बनाने के लिए चढ़ा दिए। जिस बर्तन में वह चढ़ाती है वह पूरे भर जाते हैं और रसोई घर में बहुत सारे पकवान भी हो जाते हैं। फिर सास बोली, बहू
अब खाना खा लो। बहू बोली कि ससुर जी ने अभी खाना नहीं खाया। नहीं, आपने अभी तक खाना खाया तो पहले मैं कैसे खाना खा लूँ? और मेरा तो सत्यनारायण भगवान की कथा का नियम भी है, पहले वह मैं सुनूंगी। तब बहू ने कहानी कही और सबने उसकी कहानी सुनी। जैसे ही उसकी कहानी पूरी हुई, घर में धन के ढेर लग जाते हैं और घर में सुख शांति और संपन्नता हो जाती है। फिर वह अपनी सास के साथ पड़ोस में जाकर सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। तब पड़ोसन बोली कि अभी तो आप चावल और मूंग मांगकर लेकर गए थे, फिर इतनी सी देर में इतना सारा धन कहाँ से आ गया? तब सास बोली कि मेरी बहू सत्यनारायण की कथा सुनती है, ये उसी के प्रभाव के कारण हमें सब कुछ मिला है। हे सत्यनारायण भगवान, जैसा आपने साहूकार की बहू को दिया वैसा ही सबके परिवार को देना, कहानी सुनने वाले को, कहानी सुनाने वाले को, हुकारा भरने वाले के सभी के परिवार को देना। हे सत्यनारायण भगवान, जय हो सत्यनारायण भगवान की। इस प्रकार ये कहानी सुनी जाती है। इसके बाद में आप चरणामृत ले लें और आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर जो भी आपकी मनोकामना है वह आप भगवान को कह दें और शाम को सूर्यास्त से पहले आप खाना खा लें। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है। आप इसको 1 साल या 2 साल, जितने भी साल आप चाहें ये व्रत कर सकते हैं। उसके बाद इसको उज्जवल करके इसको संपूर्ण करें, बिना उज्जवल के आप बीच में इसको ना छोड़ें। दोस्तों, ये थी सत्यनारायण भगवान की व्रत की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।